राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अध्याय 3 के सेकंड पार्ट पर चर्चा करेंगे। इसके पहले पार्ट पे यानी धारा 7, धारा 7 का, धारा 8, धारा 9, धारा 10 पे चर्चा हम लोग इसके पहले के वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, लोक सेवक के द्वारा किया गया कार्य कब कब अपराध होता है, यानी लोक सेवक को रिश्वत देना, लोक सेवक के द्वारा रिश्वत लेना। ठीक है, ये सब धारा 7, 8, 9, 10, 11, 10 तक हम लोग देख चुके हैं। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 3 का जो अंतिम सेगमेंट है, इन धारा 11 से लेकर 16 तक उस पर चर्चा करेंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं आपके प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए, चाहे वो बिहार एपीओ का हो, बिहार एचजेएस का हो, मध्य प्रदेश का हो, या आपके नेट के लिए हो, अदर किसी भी एग्जाम के लिए हो, जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उस पर मैं चर्चा कर लूंगा। एक भी क्वेश्चन किसी का छूटने नहीं पाएगा। वो किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहा हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हर एक पॉइंट पे उन पहलुओं पर चर्चा कर लूंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर, कमेंट, लाइक जरूर करते रहिए, मत भूलिए। ठीक है, देखने के बाद चाहे कमेंट कर दो या पहले कर दो, लेकिन बाद में जो काम टाल दिया जाता है वो वादा हो जाता है, पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए काम वादा मत करो। ठीक है, तुरंत सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जिससे इस तरह की वीडियो आपके पास निरंतर आते रहें, और लाइक, शेयर, कमेंट करते रहो, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। आइए हम लोग देखते हैं धारा 11, लोक सेवक, जो ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई कार्रवाई, कारोबार से जुड़े हुए व्यक्ति से प्रतिफल के बिना असामयिक लाभ प्राप्त करता है। थोड़ा समझ में नहीं आएगा, जितना धारा के अंदर कंटेंट्स लिखा जाता है उससे ज़्यादा तो धारा की हेडिंग लिखी हुई है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर एक पॉइंट को, कठिन से कठिन पॉइंट्स को भी आपके लिए बहुत सरल बना दूंगा। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं, बस आप देखते रहिए। ठीक है, इस चैनल को, राजेश लॉ सेंटर को, आपकी सारी समस्याओं का समाधान यहाँ किया जाएगा। ठीक है, सारी ऑनलाइन ऑफलाइन सारी क्लासेस संचालित की जा रही हैं, और आप प्लेलिस्ट में जा करके बहुत सारे विषयों पे, ठीक है, वीडियो बनाए जा चुके हैं। उनका अधिक से अधिक लाभ लीजिए अपने एग्जाम में, एकेडमिक एग्जाम में, जहाँ कहीं आप, ठीक है, अपने को लगाना चाह रहे हैं, चाहे तैयारी में या प्रैक्टिस में। ठीक है, आप इस वीडियो से अधिक अधिक ले करके, ठीक है, आप अपने को आगे बढ़ाते रहिए। आइए सबसे पहले हम लोग धारा 11 को देखते हैं। ये धारा की हेडिंग बड़ा कंफ्यूजिंग है, हेडिंग पे हम चर्चा नहीं करेंगे, मैं ऐसे बताऊंगा दृष्टांत से आपको। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे मैं एज ए लोक सेवक हूँ। ठीक, मैं लोक सेवक हूँ, मैं कोई काम करने जा रहा हूँ। जैसे मान लो मैं चकबंदी अधिकारी हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि जहाँ मैं चकबंदी करने जा रहा हूँ वहाँ जिन लोगों की ज़मीनें हैं, जिन लोगों की ज़मीनों की चकबंदी होना है, उन लोगों से लाभ लेना, उन लोगों से लाभ लेना धारा 11 का अपराध है। क्यों? क्योंकि वो बेचारे मजबूर होके आपको पैसा देंगे, आपको माल देंगे। ठीक है, आपको घी, दूध, मक्खन भी देंगे। ठीक है, फल फूल सब्जी भी पहुंचाएंगे। क्यों? साहब हमारा काम कर दें, और आप ले रहे हो। ये गलत है, ये अपराध है। ठीक है, ना तो आप उस व्यक्ति से जहां कार्रवाई कर रहे हो, ना तो उससे डायरेक्ट ले सकते हो, और ना ही उससे हितबद्ध किसी और व्यक्ति से ले सकते हो। ठीक है, इस तरह से बहुत होता है, इसका बड़ा घोर दुरुपयोग होता है। ठीक है, तो ये धारा 11 में अपराध होगा। और मैं लोक सेवक हूँ, मुझे पता है मेरा ऊपर का अधिकारी, जो जिसके मैं सबॉर्डिनेट हूँ, वो कोई कार्य करने जा रहा है और उसमें कोई व्यक्ति हितबद्ध है, उससे मैं कोई लाभ लेता हूँ, ये भी धारा 11 में अपराध है। और या मैं अगर पैसा दे करके भी लूँ, ठीक है, जैसे मान लो मैं जहाँ चकबंदी करने गया हूँ, मैं चकबंदी अधिकारी हूँ, ठीक है, उसके घर पे कई सारे जानवर हैं। ठीक है, दूध, घी, मक्खन मिलता है, और दूध इस समय मान लो 50 रुपया लीटर है, तो मैं उसे 20 रुपया पकड़ा देता हूँ प्रति लीटर के हिसाब से। ये गलत है। क्यों? क्योंकि वो 20 रुपया इसलिए ले रहा है क्योंकि वो जान रहा है साहब ही हमारे यहाँ अधिकारी है, इन्हीं को चकबंदी करना है। ठीक है, हमारा नुकसान कर देंगे, इसलिए मजबूर होकर वो 20 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से आपको दे रहा है। ठीक है, ये गलत है। इस तरह से आप दुरुपयोग नहीं कर सकते, ना तो उससे ले सकते हो, ना उसके नाते रिश्तेदारों से भी ले सकते हो। ठीक है, और ना आप डायरेक्ट काम कर रहे हो तो उसमें ले सकते हो, ना ही जहां आपका वरिष्ठ ऑफिसर काम कर रहा हो वहां भी नहीं ले सकते हो। यही है धारा 11 भाई। देखिए लिखा है, लोक सेवक, जो ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई कार्यवाही
कारोबार से जुड़े व्यक्ति से प्रतिफल के बिना असमयक लाभ लेता है। यानी उस कार्यवाही में कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है जहां आप काम कर रहे हो लोक सेवक की हैसियत में, ठीक है। मैं चकबंदी अधिकारी का दृष्टांत आपको समझा दिया बहुत अच्छे से। जैसे चलिए हम एक दरोगा साहब का दिखा देता हूं जो उस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ठीक। दरोगा साहब किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उस मामले से जो लोग जुड़े हैं उनसे दरोगा साहब कोई लाभ लेते हैं बिना पैसा दिए, बिना प्रतिफल दिए, ठीक है। वो कोई दुकान खोल रखा है, जाके उठा लाते हैं, ठीक है। 1 किलो 2 किलो, 1 बोरा 2 बोरा, कोई पैसा नहीं देते हैं या ठन्नी चवन्नी पकड़ा देते हैं, ठीक है। ये अपराध है। कहाँ? धारा 11 में ये लोक सेवक के विरुद्ध अपराध है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी कभी आप देखिए, मैं अक्सर आप लोगों को बता रहा हूँ, बड़ा मजेदार दृष्टांत बता रहा हूँ। मैं तो लखनऊ शहर में भी देखा हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। पुलिस अधिकारी जाते हैं, ठीक है, कांस्टेबल, होमगार्ड, ये सब क्या करते हैं, ठेले वाले की दुकान पे चले जाएंगे, सब्जी वाले की दुकान पे चले जाएंगे, ठीक है। वहां से ठेले वाले की दुकान से चले गए, मूंगफली तौला लिए लेकर चले गए, मूंगफली तौला के लेके चले गए, सेब उठा लिए खाते चले गए, पैसा नहीं देते हैं क्योंकि उसको पता है कि ये साहब को निरीक्षण करने का पावर है और साहब कहीं गलत कर देंगे हमारे साथ, हमको दुकान नहीं लगाने देंगे, इसलिए वो पैसा नहीं मांग पाता है। या कभी अठन्नी चवन्नी पकड़ा देते हैं उसे, ये भी गलत है, ठीक है। या उनको पता है कि उनका जो ऑफिसर है फोन इंस्पेक्टर वो आ रहा है जांच करने के लिए दुकानों पे जांच करने आ रहा है, लोग दुकानें बंद कर देंगे, ठीक है। जाते हैं दुकानों पे, खाना खा लेते हैं, पैसा नहीं देते हैं, लाभ ले लेते हैं, पैसा नहीं देते हैं, कोई चीज़ पैक करवा लेते हैं, पैसा नहीं देते हैं, या ठन्नी चवन्नी पकड़ा देते हैं, तो ये अपराध है, ठीक है। कहाँ? धारा 11 में लोक सेवक द्वारा अपराध है। अब आप लोग मेरिट को पढ़ लीजिए, समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया, ठीक। चैनल को बस सब्सक्राइब कर लो, आप लोग चैनल को केवल सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कमेंट करते रहो। बाकी मैं हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे विषयों पे ला पे, ठीक है। चाहे ये माइनर ला हो, मेजर ला हो, स्पेशल ला हो, फैमिली ला हो, सिविल ला हो, कोई भी लॉज हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब पे वीडियो ऐसे धीरे धीरे बना के डाल दिया जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑफलाइन सारी क्लास भी संचालित की जा रही है। अगर वीडियो से नहीं काम चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर लो, आके क्लास ज्वाइन कर लो, घर बैठ के ज्वाइन कर लो, जैसा भी आपको सुविधा हो उस तरह से आप लाभ लेते रहो, बस आगे बढ़ते रहो अपने उद्देश्य को पूरा करने में, ठीक है। जिस तरह से मुझसे सहायता बन सके आप मुझसे लेते रहो, ठीक है। आइए हम लोग फिर धारा 12 पे चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ अपराध का दुष्प्रेरण, अगर इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करता है या उस अपराध को किए जाने के लिए किसी को दुष्प्रेरित करता है। अब दुष्प्रेरण क्या है? दुष्प्रेरण क्या है भाई? दुष्प्रेरण को समझने के लिए आपको भारतीय दंड संहिता के अध्याय 5 को समझना पड़ेगा। तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां दुष्प्रेरण को मैं समझा दूंगा, ठीक है, वीडियो से, और आप उस वीडियो को देख के समझ जाओगे दुष्प्रेरण क्या होता है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दुष्प्रेरण भी, ठीक है। तो इस अधिनियम के दिन किसी अपराध को करने का दुष्प्रेरण करना, दुष्प्रेरण का मतलब है कि किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए कहना। जैसे मैंने से कहा कि तुम खाको मार दो, वो मारे या ना मारे, मैंने उसे मारने के लिए उकसाया, ठीक है। तो ये क्या है? ये दुष्प्रेरण है। तो उसी तरह से अगर आपने रिश्वत देने के लिए किसी से कहा, ठीक है, कि इनको रिश्वत दो या इनको रिश्वत लो, वो ले या ना ले, ये दुष्प्रेरण की श्रेणी में आता है। अगर आप दुष्प्रेरण करते हैं, ठीक है, अगर वो धारा 11 का अपराध करते हैं तो 6 महीना कम से कम कारावास, जो 5 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, मिनिमम 6 महीने का कारावास, अधिकतम 5 वर्ष तक का कारावास का प्रावधान किया गया है, ठीक है। ये ध्यान रखना धारा 11 में। और धारा 12 में अगर दुष्प्रेरण करते हैं इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के किए जाने का, यदि आप दुष्प्रेरण करते हैं तो धारा 12 में दंडनीय है, जिसके लिए मिनिमम सजा 3 वर्ष तक का, मैक्सिमम 7 ईयर्स प्लस जुर्माना भी होगा। यानी जुर्माना जरूर लगता है, ध्यान रखिएगा, जुर्माना से छुट्टी नहीं मिलेगी। उसके बाद धारा 13 क्या कहती है? लोक सेवक द्वारा आपराधिक औचार। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, लोक सेवक द्वारा आपराधिक औचार। इसका मतलब है कि जो पब्लिक सर्वेंट है वो अपने कर्तव्यों के पालन के दौरान, कार्यवाहियों के दौरान जो कुछ संपत्ति रखी है, वहाँ जो संपत्ति है, जो कुछ धन है, उसका दुर्विनियोग कर लेता है, उसका गमन कर लेता है, उसका लाभ ले लेता है, अपने लिए यूज कर लेता है, इसी को कहते हैं लोक सेवक द्वारा आपराधिक औचार। या वहाँ अपने आशय को समृद्ध होने देता है। आशय को समृद्ध होने का मतलब है कि उसके पास इतना पैसा आ जाता है कि उसका जो है
बेमद नहीं बता पाता है वो पैसा कहाँ से और कितना आया है, उसका हिसाब नहीं दे पाता है, तो इसको कहते हैं अपने आशय को समृद्ध करना, यानी गलत सेंस में यूज किया गया है। तो ये आपराधिक औचार की श्रेणी में आता है। अगर कोई तिजोरी का खुदे दुरुपयोग कर रहा है तो वो लोक सेवक द्वारा आपराधिक औचार की श्रेणी में आता है, यानी जहाँ लोक सेवक खुद ही जहाँ जिस पोस्ट पे बैठे हैं उसी का दुरुपयोग कर रहे हैं, उस पद का ही शोषण कर रहे हैं, वहाँ के जो लाभ हैं खुद ही ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आपराधिक औचार की श्रेणी में आता है। मिनिमम 4 वर्ष तक का कारावास, जो 10 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माने की बात की गई है। हाँ, अगर धारा 13 की उपधारा 1 के खंड खा के अधीन कोई अपराध करने का प्रयास करते हो, यानी अपने आशय को समृद्ध होने देने का कोशिश करते हो, ठीक है, तो धारा 15 में उसके लिए अलग से सजा लिखा हुआ है। मिनिमम 2 वर्ष तक का कारावास, मैक्सिमम 5 वर्ष तक का कारावास। यानी अगर समृद्ध होने देते हो तो 4 वर्ष तक का कारावास, और अगर होने का प्रयास करते हो तो धारा 15 में 2 वर्ष तक का कारावास, मैक्सिमम 10 है, मिनिमम 5 है, प्लस जुर्माना दोनों में। तो धारा 13 के साथ धारा 15 पढ़ी जाती है। मेंस में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, मेंस में प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है, लोक सेवक द्वारा आपराधिक औचार क्या होता है, इसके लिए क्या दंड का प्रावधान है। तो ये धारा 13 महत्वपूर्ण है और धारा 13 के साथ 15 भी पढ़ी जाती है। उसके बाद आज ये धारा 14 अभ्यासिक अपराधी, हैबिचुअल ऑफेंडर, ठीक है। तुरंत सीआरपीसी की धारा 110 आपको याद हो जानी चाहिए। सीआरपीसी की धारा 110 अध्याय 8 की, ठीक है, धारा है। अभ्यासिक अपराधी से जिसको हैबिचुअल ऑफेंडर कहते हैं, जिसे प्रशासनिक काम रखने के लिए प्रतिभूति सहित बंधपत्र की मांग अधिकतम 3 साल तक के लिए की जाती है। उसी तरह से कुछ यहाँ भी प्रावधान है। अभ्यासिक अपराधी के लिए दंड लिखा है 5 वर्ष से कम नहीं होगा, जो 10 वर्ष तक हो सकेगा। इसका मतलब है कि अगर आपने इसके पहले भी अपराध किया है, यानी इस अधिनियम के अधीन पहले भी अगर अपराध किए हो, एक बार अगर आप दोषी हो चुके हो, दोबारा फिर से अपराध करते हो, तो अब आपको 5 वर्ष से कम नहीं होगा, जो 10 वर्ष तक हो सकेगा। यानी अगर आपके ऊपर एक बार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपको दोषी ठहरा दिया गया, दोबारा इस अधिनियम के तहत अगर अपराध करते हो तो आपको मिनिमम 5 वर्ष तक का सजा मिलेगा। इस अधिनियम की किसी भी धारा का अपराध करो, और मैक्सिमम 10 वर्ष तक का कारावास, और उसके साथ जुर्माना तो लगता ही लगता है। ये धारा 14 में लिखा हुआ है। हैबिचुअल ऑफेंडर का मतलब पूर्व दोषित अपराधी जो इस अधिनियम के तहत हो चुका हो। काफी महत्वपूर्ण धारा है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद धारा 16 जुर्माना निर्धारित करते समय की बात करते हैं। जुर्माना निर्धारित करते समय, ठीक है, विचार में लेना, विचार में लिया जाना, किन चीजों का विचार में लिया जाता है, विचार में लिया जाना, क्या विचार में लिया जाता है, ठीक है। ये कहा गया है कि जिस विषय से संबंधित लोक सेवक ने अपराध किया है, ठीक है, जिस जगह का दुरुपयोग किया है, जिस धन का दुरुपयोग किया गया है, जहां गबन किया, कितना लाभ लिया, कितना वहां नुकसान हुआ है, इन सब चीज़ों को विचार में लेकर के तब उस पर जुर्माना इम्पोज किया जाता है, जितना रिजनेबल समझा जाए, ठीक है। यह है धारा 16। इस तरह से आपने, ठीक है, अध्याय 3 को कंप्लीटली 2 वीडियो के माध्यम से समझ लिया। टोटल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पे, ठीक है, अब तक 6 वीडियो बनाए जा चुके हैं, अभी आगे और बनेंगे, ठीक है। इस तरह से आप लाभ लेते रहिए, अपने एग्जाम को क्रैश करते रहिए, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस चैनल को लाइक कर लीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए, ठीक है। मैं इस तरह से निरंतर वीडियो आप लोगों को देता रहूँगा, और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अपनी जानकारी को बढ़ाइए और अपने उद्देश्य में सफल हो जाइए।